ये संविधान में प्रधानमंत्री के पास मेरे हिसाब से केवल एक ही अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मंत्रिमंडल के लोगों के नाम रिकमेंड कर सकता है कि मंत्री किसको बनाया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई अधिकार संविधान ने प्रधानमंत्री को नहीं दिया है। बाकी सभी अधिकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बने हुए हैं। फिर ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ना तो कॉल करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में जाके अनाउंस करते हैं कि युद्ध विराम है, यूनाइटेड नेशन में हम जा रहे हैं। क्या ऐसा अधिकार हमारे प्रथम पूजनीय जवाहरलाल नेहरू को था? और था तो संविधान की किस धारा, किस आर्टिकल के तहत था? नहीं, इस बात का जवाब है आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम लोग पूछते क्यों नहीं हैं, करते क्यों नहीं हैं? 78 साल बीत गए, 3 नए कानून बनाए और पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, फिर भी हम लोग चुप रहते हैं। ये नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर क्यों थोपे हुए हैं? बिल्कुल सही। आप ये बताइए, 1947 में जो आरबीआई की बैलेंस शीट खंगाली गई, उससे ये मालूम पड़ा कि 700 करोड़ रुपए पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को ट्रांसफर किए हैं। आपको मालूम है किस चीज के लिए, किस बात के लिए ट्रांसफर किए गए? नो, नहीं पता। हाँ, तो ये ट्रांसफर किए गए हैं उन अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को जिन्होंने लाला लाजपत राय जैसे वयोवृद्ध व्यक्तियों को लाठियों से इतना कूटा कि बेचारे की डेथ हो गई। जनरल डायर, जिसने जलियांवाला कांड में बाग में निहत्थे शांति से बैठे हुए लोगों पर गोली चलवाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ऐसे सभी अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ विदा करने के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए। और इसका दूसरा कंपोनेंट था कि अंग्रेजों ने जो भी भवन बनाए थे, जो कि हमारी ही संपत्ति से, हमारे ही श्रम से बने थे, उन सब का एक मुश्त भुगतान किया गया। ये 2 कंपोनेंट मिला के कुल 700 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू जी ने